हालेलुया। जिस दिल में तू ना हो वो दिल ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिल में तू ना हो वो दिल ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिल में तू ना हो वो दिल ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, कहे जिस दिल में तू ना हो वो दिल ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, सब हट जाएगा, सब मिट जाएगा, जिस दिल में यीशु है वो दिल है, जिस जीवन में यीशु है वो जीवन है, जिस दिल में यीशु है, जिस जीवन में यीशु है वो जीवन है, जिस दिल में तू ना हो वो दिल ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। हालेलुया, 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 जिस दिल में तू ना हो वो दिल ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिल में यीशु है वो दिल है, जिस जीवन में यीशु है वो जीवन है। अब मुझे मालूम है आज तक जितने लोगों ने परमेश्वर के लिए किया है, परमेश्वर उन्हें कभी भी शर्मिंदा महसूस या शर्मिंदे की जगह में कभी परमेश्वर ने नहीं रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने पर है इस साल हमारे चर्च में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपके बगल में उससे कहें यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। अगर यीशु जिंदा नहीं होता तो हम यहाँ नहीं होते। आमीन। यीशु जिंदा है, मैंने कहा। यीशु जिंदा था, मैंने नहीं कहा। यीशु जिंदा होगा, मैंने नहीं कहा। यीशु जिंदा है, मैंने कहा। आमीन। आज मेरा वचन ही है, जीसस इज अलाइव। Amen. Jesus is alive. प्रभु यीशु জীবিত है। Amen. আমাদের প্রভু ঈশ্বর, আমাদের প্রভু যিশু জীবিত আছেন। Amen. Hallelujah. Somebody can read for me 1 Corinthians chapter 15 verse 14. Amen. And if Christ has not been raised, then our preaching is vain. Your faith also is vain. Amen. Hallelujah. If Christ has been not raised, अगर प्रभु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह अगर जीवित नहीं है, तो हमारा विश्वास करना और हमारा प्रचार करना भी क्या है? व्यर्थ है, बेकार है। मुझे यहाँ खड़ा होना बेकार है, आपका यहाँ बैठे रहना बेकार है, इस चर्च को चलाना बेकार है। हालेलुया। ये बाइबल बेकार है अगर यीशु मसीह जीवित नहीं है तो। आमीन। सब बेकार है। इसीलिए बाइबल बताती है 1 कुरिन्थियों का 15 का 14 में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। और कहता है यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है। हालेलुया, हालेलुया। चावल है पर आग नहीं है, खाएंगे कैसे? आमीन।
चावल है परंतु बिना आग का। ये बंगाली लोगों का सबसे पसंदीदा खाना भात। 3 टाइम भात दे दो खा लेंगे। सकाले घी भात, दिने बेलाय रात्रे। तो कैसे बनेगा भात? आग चाहिए। चावल है पर आग होने से आप किसी में भी बना सकते हो, जंगल में भी बना सकते हो, है ना। हम लोग पढ़ते ना इतिहास में, हमारे आदि मानव लोग आग पत्थर घस के, आग तो मिला उन्हें, माचिस नहीं मिला पर पत्थर घस के सब वो लोग डिस्कवर कर पाए। आज चावल है परंतु आज हमारा, अगर हम यहाँ पर है, अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवित नहीं है तो हम बेकार है, हमारा सब कुछ बेकार है। पास्टर डैनियल का प्रचार करना बेकार है, इवन पास्टर बोलना भी बेकार है। आमेन। इसीलिए पौलुस हमें याद दिलाता और कहता है, यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी क्या है। 17 में क्या लिखा है? And if Christ has not been raised, your faith is worthless. You are still in your sins. हालेलुया। बाइबल बताती है, और यदि मसीह नहीं जी उठा, आमेन, मसीह अगर नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है, बेकार है विश्वास करना। आमेन। व्यर्थ है, और तुम अब तक अपने पापों में ही फंसे हो। आमेन। किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मेरे ऊपर 15 केस चल रहे हैं। मैं बोला बहुत अच्छा बात है। उन्होंने कहा क्यों अच्छा बात बोल रहे हो? मैं बोला एक जब आपके अंदर से छूटेगा तो आपको कितना खुशी होगा ना। बोला ये कैसा खुशी है? मैं बोला हाँ, कोई तो है जो आपको इतना प्यार करता, आपके ऊपर केस किया है। आपको बहुत प्यार करता है इसलिए केस किया आपके ऊपर। क्योंकि कोई भी वो सड़क में चलने वाले आदमी के ऊपर हम केस नहीं करते, आपके ऊपर किया है। निश्चय आप उस व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, या आपको बहुत नफरत करता है या आपको बहुत प्यार करता है। हो सकता है कि आप अपना प्यार किसी को दे रहे थे, वो प्यार वो अपने पास रखना चाहता है, इसलिए गुस्से में आपके ऊपर केस कर दिया। और नहीं तो हो सकता है आपने उसको दुख दिया इसीलिए केस किया। पास्टर जी मुझे ना समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हैं, मुझे एकदम समझ नहीं आया आप बोल क्या रहे हैं। मैं बोला 15 में से कितना ठीक हुआ अभी? बोलता है एक चल रहा है अभी। महीना में तो बार श्री वकील से मिलना पड़ता है, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना सारा केस मेरे ऊपर, सब फॉल्स केस है पास्टर जी। मैं बोला एक तो सही होगा, 15 का 15 तो फॉल्स नहीं हो सकता है, एक तो जरूर तुम्हारे ऊपर ही आता होगा, बैठता होगा जरूर। हाँ एक 2 है उसमें, 2 उसमें एकदम ठीक है, एकदम ठीक ही किया है केस। तो मैं बोला क्या ये वर्थलेस है? उसने सारे केस जो तुम्हारे ऊपर की क्या वर्थलेस है? बोलते पास्टर जी मैं क्या करूं? मैं वही चीज बता रहा था। यहाँ वचन में लिखा है अगर मसीह जीवित नहीं हुआ है तुम्हारा विश्वास तो व्यर्थ है, और अब तक अपने पाप में क्या हो तुम फंसे हो। तुमने भले 13 पाप तो नहीं किए, 2 तो किए हो, इसीलिए तुम फंसे हुए हो, इसीलिए तुम फंसे हुए हो। तुम विश्वास तो करते हो परंतु मसीह तुम्हारे अंदर जीवित नहीं है। आमेन। अगर मसीह हमारे अंदर जीवित है तो हम पाप में फंस नहीं सकते हैं। हम कहते हैं আমরা বলছি প্রভু যীশু জীবিত আছেন, কিন্তু যদি ঈশ্বর আমাদের ভিতরে যদি জীবিত নয় তাহলে আমরা এখনো পাপেই আছি। আমেন। যদি প্রভু আমাদের ভিতরে যদি জীবিত আছে তাহলে আমাদের ভিতরে একটা জিনিস নয়, সেটা পাপ। आमेन। अगर प्रभु यीशु हमारे अंदर जीवित है, क्यों प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में वो जीवित, वो अलाइव वर्ड यूज करते हैं ताकि हमारा पाप खत्म हो जाए।
क्योंकि उन्होंने पाप को मृत्यु दी है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने मृत्यु को हराया है मेरे प्रियो। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम ऐलान करो कि तुम्हारा परमेश्वर जिंदा है। तुम ऐलान करो, तुम सबको घोषणा करो, तुम अपने बीमारी को घोषणा करो, तुम अपने तकलीफ को घोषणा करो कि भले तुम्हारा प्रॉब्लम, तुम्हारा समस्या तुम्हारा सुने या ना सुने, परंतु तुम्हारा जिंदा खुदा तुम्हारी प्रार्थना को सुनने में सक्षम है। क्योंकि मैं जीवित हूँ। अगर प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं है तो हमारा प्रचार करना, विश्वास करना, यहाँ बैठना, चर्च चलाना सब बेकार है मेरे प्रियो। If Christ is not raised from the dead, our faith is worthless. Hallelujah. There are many people, many goddesses in this world. এই জগতে অনেক ঈশ্বর আছে, অনেক লোক নিজেকে ঈশ্বর ক্লেম করে, কিন্তু they are not alive. Amen. They are not alive. জীবিত কাকে বলে জানেন? যদি আপনি ঘুমাচ্ছেন তারপরেও আপনি প্রত্যেক জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, that is alive. आप अगर सो भी रहे हो ना, तब भी आप हर जगह घूम रहे हो। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ना ऊँगता है और ना सोता है, यानी उनके लिए कोई रात और दिन नहीं है। परंतु इस संसार में जितने लोग अपने आप को ईश्वर बोलते हैं, उन्हें नींद की जरूरत है, उन्हें सोने की जरूरत है। जितने इंसान যত মানুষ আজকে অনেক গুরু হয়ে গেছে এখন এই জগতে, আর ওরা নিজেকে ক্লেম করে I am God. Amen. Hallelujah. Do you remember the story যখন যিশু নৌকায় ঘুমাচ্ছিলেন আর কে এসেছিল? তারপরে যিশুর শিষ্য কি বললো যিশুকে? Come on, it's Sunday school story. प्रभु यीशु उठिए, हम मरे जा रहे हैं, नाश हुए जा रहे हैं। ऐसा बोलो, हम नाश हो जाए। ठीक से बोलो, क्या लिखा है एग्जैक्टली? क्या लिखा है? This is Sunday school story. Oh Jesus, you really need to read Bible. मैंने बहुत बार प्रचार किया है। क्या कहा? हाँ, प्रभु तू सो रहा है। ये वर्ड मुझे चाहिए। प्रभु तू सो रहा है। पता नहीं कैसे बोला, गुस्सा में बोला होगा, है ना? जब आदमी जब मरता है तो काहे का गुरु, काहे का ये, तू सो रहा है, हम इधर मरने वाले हैं। ठीक है तूने रोटी खिलाया, समझ में आता है, ठीक है तूने दाकरस पीना, ठीक है, अभी तो मर रहे हैं, जिंदा रहेंगे तो फिर रोटी खाएंगे तेरे आश्चर्य कर्म से। तू सो रहा है। पर यीशु ने क्या कहा? हे अल्पविश्वासी, क्या कहा? वो सो भी रहा था, परंतु सोते हुए भी उनके विश्वास को परख रहा था। आमेन, हालेलुया। परंतु जो लोग आज इस संसार में अपने आप को ईश्वर भी कहते हैं, वो सो रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि उन्हीं का चेला उनको मारने पर है। आमेन। वो किसी के विश्वास की परख नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोलते हैं यहूदा को, जो करना है जल्दी कर। आमेन। जब अंतिम भोजन करते हैं प्रभु यीशु क्या कहते हैं? जो करना है जल्दी कर। आमेन। प्रभु पहले से घोषणा कर रहे हैं। आमेन। वो जब जीवित थे तो भी जिंदा थे, जब वो क्रूस में थे तो भी जिंदा थे, और जब वो क्रूस से उतरकर कब्र में गए वहां भी जिंदा थे। भाई पतरस की पुस्तक कहती है कि जब प्रभु यीशु मसीह को गाड़ दिया गया, उसकी आत्मा 3 जगह गई। आमेन। किसी दिन प्रचार करूंगा उस 3 जगह के बाद, पावरफुल प्रीचिंग है वो। आमेन। प्रभु यीशु मसीह जीवित खुदा है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 9:22 में क्या लिखा था? बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 22, and according to the law one may almost say all things are cleansed with blood, and without shedding of blood there is no
forgiveness। এখানে বাইবেল বলছে, परमेश्वर का वचन कहता और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। आमेन। যদি আপনি নিয়ম যদি করেন, আপনি যদি নিয়মকে দেখেন, আপনি নিয়মে একটাই জিনিস পাবেন কি উইদাউট দ্য ব্লাড, রক্ত ছাড়া আমাদের লাইফে কোনো পাপ আর আমাদের লাইফে কোনো পবিত্র জিনিস হতে পারে না। নাথিং ক্যান বি হ্যাপেন। We cannot be cleansed and we cannot have the forgiveness। আমরা ক্ষমা প্রাপ্ত করতে পারবো না। এরকম অনেক লোক আছে আপনি দেখবেন যারা অনেক জায়গায় যায় আর প্রত্যেক বছর কিছু না কিছু অফার করে ওরা মন্দিরে গিয়ে। ওদের একটাই জিনিস আছে কি আমাদের পাপ যদি ক্ষমা হয়ে যায়। बहुत जगह में जाकर लोग चद्दर देते हैं, खाना खिलाते हैं, बकरी का बलिदान देते हैं। Somewhere कहीं ना कहीं नियम बताता है कि कुछ बलिदान देने से ही हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं, but it is not। हमारे पाप अगर क्षमा हो सकते हैं तो सिर्फ प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, और वही परमेश्वर ने अपना लहू हमारे लिए बहाया। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें बस यीशु पे विश्वास करने की जरूरत है। आमेन। আমরা যদি শুধু বিশ্বাস করি ঈশ্বর আমাদের জীবনে কাজ করতে পারেন। কেন जो आमेन, ये है सच्चा दोस्त। आमेन। हम लोग फेसबुक फ्रेंड्स तो सबको बनाते हैं, हम लोग ऐसे भी फ्रेंड बहुत लोगों को बनाते हैं। फ्रेंडशिप डे में हम लोग बैंड तो सबको देते हैं। अभी वो क्या और एक दिन है फरवरी में, कौन सा दिन है वो? देखो मैं बोला सब हंसने लगा, क्या इंटरेस्ट है लोगों का। ये यहाँ जब मैंने अभी पढ़ा कोई हंसा ही नहीं कि एक अच्छा दोस्त अपने दोस्त के लिए, कोई हंसा ही नहीं, कोई आनंद नहीं। और जैसे 14 तारीख बोला ऐसे हंसने लगा सब। क्या एंजॉय है लोगों के अंदर, what इंटरेस्ट यू हैव। क्या है वो 14 तारीख को क्या होता है? उस दिन सबका पोस्ट दिखता है मुझे। परंतु यहाँ देखो ये कैसा दोस्त है, क्या लिखा है, ये क्या करता है, ये कैसा दोस्त है। बांग्ला पढ़ेছেন? निजो प्राण समर्पण करे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। किसका? किसी का नहीं। आमेन। अगर आप किसी से भी प्यार करते हो, मसीह के प्रेम से बढ़कर ये यहाँ किसी का प्यार नहीं। आमेन। हालेलुया। अगर कोई कहता है कि ओहो मैं इस लड़की और इस लड़के के कारण मसीह को छोड़ सकती हूँ, तो वो बेवकूफ है। यहाँ लिखा हुआ है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। Come on, repeat it and say it. Amen. अगर आपकी पत्नी कितना प्यार करती मुझे पता नहीं, आपका पति, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार आपसे कितना प्यार करते पता नहीं, आप अपने आप से कितना प्यार करते मुझे मालूम नहीं, परंतु बाइबल बताती है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। आमेन। हम गीत गाते हैं I am a friend of God, I am a friend of God, I am a friend of God, He calls me friend। वो हमें दोस्त कहकर बुलाता है। आमेन। वो हमें नौकर करके नहीं बुलाता है। आमेन। वो हमें अपने पैरों के नीचे रखना नहीं चाहता है, परंतु वो हमें दोस्त कहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है और वो अपनी दोस्ती अभी भी निभा रहा है। वो अपनी दोस्ती कल भी निभाएगा मेरे प्रियो। वो अपनी दोस्ती हर दिन, हर समय, हर एक सेकंड खड़ा है। He is our true friend because he is alive। आपको पता है ऐसे कितने समय में परमेश्वर हमारे साथ है। आमेन। अगर यीशु जिंदा है, अगर यीशु हमारा दोस्त है, तो आज हम देखते हैं अब हम मोस्ट
प्रेसिंग नीड्स। हमारा सबसे मुख्य नीड आज क्या है? I have written this thing. You need just listen. The most pressing needs you have this morning are not financial needs, or health needs, or vocational needs, or family needs, as heart-wrenching as those needs may be. And as much as Jesus stands ready in His living power to help you with them, the most pressing needs you and I have are this. আজকে যদি আপনি বলছেন কি আমার আর্থিক নিড বেশি আছে, যদি আজকে আপনি বলছেন আমার শারীরিক, আমার হেলথ ইস্যু, এই নিড বেশি আছে, যদি আপনি বলছেন ভোকেশনালি মেবি there are so many need আপনার লাইফে আছে, what we say in Bengali vocationally, vocational needs means so that you can equip yourself, you can equip, maybe you want some training, you want আপনি বলছেন আমার ছেলে যদি এই ট্রেনিং করে, আমার মেয়ে যদি এই ট্রেনিং করে, আমার যদি এই করে, আমি যদি এরকম, আমার যদি ট্যালেন্ট যদি থাকে তাহলে আমি কিছু করতে পারবো। দ্যাট আর ভোকেশনাল নিডস, অনেক কিছু। and then a family needs, যদি পরিবারে যদি কোনো নিড আছে, if you want to say hearts reaching, যদি আপনার হৃদয়তে আপনি যদি কাউকে ভালোবাসেন, যদি আপনি হৃদয়ের মধ্যে যদি কিছু নিড আছে, আজকে ঈশ্বর বলছেন এই সব নিড, বলছেন প্রভু বলছেন এইটা কিন্তু আপনার খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নিড নয়। আজকে দুটো নিড আমি বের করেছি, আমেন, টু কাইন্ড অফ নিডস। যদি এই নিড ঈশ্বর যদি ফুলফিল করতে পারেন আমাদের জীবনে, আমাদের এই প্রত্যেকটা নিড ঈশ্বর পূর্ণ করে দেবেন। ফার্স্ট, the need to have our sin taken away and a right relationship with God and established. প্রথম, যদি আজকে আপনার জীবন থেকে যদি ঈশ্বর প্রত্যেকটা পাপ নিয়ে নেন আর আপনার ঈশ্বরের সঙ্গে ভালো সম্বন্ধ যদি হয়ে যায়, সেটা আমাদের জীবনের প্রথম নিড আছে। क्योंकि बाइबल बताती है कि इस संसार में बहुत सारे लोग पाप में जी रहे हैं, आमेन। और अगर ये पाप हमारे जीवन से हट जाए और हमारा और परमेश्वर का रिश्ता बहुत मजबूत हो जाए, तो हम बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं। सेकंड नीड, the need to overcome death. আমরা যদি মৃত্যু থেকে যদি বেরোতে পারি, সেটা আমাদের সেকেন্ড নিড। এই দুটো নিড যদি আমরা ফুলফিল করতে পারি, আমরা অনেক কিছু আমাদের লাইফে পেতে পারি, हम बहुत कुछ पा सकते हैं। But how God met our needs in Jesus? ঈশ্বর কিভাবে আমাদের এই প্রত্যেকটা নিড यीशुर मध्य हमारे फुलफिल करते पारे? परमेश्वर कैसे हमारे सारी जरूरतों को प्रभु यीशु के अंदर फुलफिल कर सकते हैं? आमेन। The first is Jesus, he is the enemy of sin. Amen. इस संसार में अगर कोई पाप का दुश्मन है तो वो है यीशु। আমেন। যদি কেউ পাপের শত্রু আছে, সেটা আছে যিশু। আমেন। যিশু পাপীদের শত্রু নয়, যিশু পাপের শত্রু। আমেন। अगर कोई पाप का दुश्मन है तो वो है यीशु। आमेन। अगर कोई पाप से लड़ सकता है, अगर कोई पाप को खत्म कर सकता है, अगर कोई पाप को ललकार सकता है, तो वो है यीशु। आमेन। क्योंकि हम कहीं ना कहीं पाप में फंस जाते हैं, हम कहीं ना कहीं पाप में कमजोर हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने फैमिली में कमजोर हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में कमजोर हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने पेट के लिए कमजोर हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के लिए कमजोर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने कार्नल डिजायर के लिए कमजोर हो जाते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह पाप के आगे कमजोर नहीं होता। परमेश्वर पाप के आगे झुकता नहीं है, परंतु पाप को खत्म करने की ताकत रखता है। इसलिए प्रभु कहता है कि सिन का अगर कोई दुश्मन है तो मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ।
Hallelujah. Sin also is our enemy. 1 Corinthians 15:17 में हमने अभी पढ़ा कि अगर प्रभु यीशु मसीह जीवित नहीं है तो हमारा विश्वास करना हालेलुया हालेलुया। अगर यीशु जीवित नहीं है, 1 Peter chapter 3 verse 18 में क्या लिखा है? पहला पत्रस उसका 3:18 में क्या लिखा है? 1 Peter chapter 3 verse 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। প্রথম পিতর chapter 3 verse 18। কারণ খ্রিস্ট নিজের পাপের জন্য একবার চিরকালের জন্য সবার হয়ে কষ্টভোগ করেছিলেন। এরপরে মানুষ অন্যায়কারী মানুষের জন্য মৃত্যুবরণ করে দিলেন। এই কাজ তিনি করেছিলেন ঈশ্বরের কাছে তোমাদের পৌঁছে দেওয়ার জন্য। দৈনিকভাবে তারা মারা হয়েছিল, কিন্তু আত্মায় তিনি জীবিত হলেন। Christ died for sins once for all, the righteous and for the unrighteous, that he might bring us to God. Amen. यह वचन कहता है इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए भी और धर्मी ने भी पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास मकसद क्या है? मकसद क्या है? मकसद क्या है? क्यों प्रभु यीशु जी उठेंगे? क्यों? अगर कोई पूछता है केनो प्रभु यीशु जीवित হয়েছেন, केनो, व्हाट वाज द रीजन? वो चाहता तो क्रूस पे मौत हो जाता। अभी बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस में जब था तो उसी समय मरा नहीं, वो जिंदा ही था, वहीं से परमेश्वर उसको उठा लिया तो वहीं से चला जाता, स्टोरी यहीं खत्म हो सकता था। परंतु वाई तो इसलिए जी उठा ताकि हम पिता के पास पहुंच सकें। आमीन। ताकि हमारा जो दुश्मन यीशु, मेरा दोस्त कौन है? आपका दोस्त कौन है? हम सबका दोस्त कौन है? मेरा दोस्त कौन है? आपका दोस्त कौन है? मेरा फ्रेंड कौन है? आपका फ्रेंड कौन है? हम दोनों का फ्रेंड कौन है? कौन है? कौन है? यीशु का दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन कौन है? हम दोनों, हमारा दुश्मन कौन है? मेरा और यीशु का दुश्मन कौन है? आमीन। ये सब फ्रेंडशिप के लिए हो रहा है क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। आमीन। उससे कोई जरूरत नहीं था कब्र में जाना, घोषणा करना, ये सब कोई जरूरत नहीं था। ये आंसर है। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्यों? दिस इज द आंसर। बहुत थियोलॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें कि क्यों? दिस इज द आंसर। बहुत लोग इस स्क्रिप्चर को पढ़ते नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड आंसर कि इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मी के लिए धर्मी ने पापी के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से आमीन। हालेलुया। अगर आज प्रभु यीशु मसीह पाप के विरुद्ध में खड़ा है तो हमें भी पाप के विरुद्ध में खड़ा होना चाहिए। आमीन। इफ गॉड, इफ योर फ्रेंड, आपका जो प्रिय मित्र है, अपना जो भालो बंधु है ना, दोस्त का दुश्मन दुश्मनी होता है ना। मेरा दोस्त यीशु है, उसका दुश्मन कौन है? मेरा भी दुश्मन है तब वो। आमीन। हालेलुया। पर बहुत लोग है ना हमारे बहुत जगह रेलवे स्टेशन में भी मिलता है, ये बस में भी मिलता है, पाड़ा मोहल्ला में बहुत मिलता है ये सारे स्टोरीज। अभी के युग में तो और भी मिलता है कि अगर कोई जा रहा है, अगर कोई साइकिल से धक्का दे दिया तो मैं साइकिल धक्का दे दाड़ा तो के देखा फोन कर तो 10 लड़का आ गया। अब 10 लड़का आ गया, बोला यही हमारी साइकिल धक्का दिए। देखो वो 10 जन इसको नहीं पहचानता है। वो 10 लड़के जो आए वो इसको 2 मिनट इनसे बात हुआ होगा, वो धक्का दिया, हाँ डाक का के डाक
कुछ लोग ऐसा होता है अड़ जाता है, हाँ डाक काके डाक बेटा। और कुछ लोग होता है अरे बाबा भूल करे हुए छेड़े दाओ। कुछ लोग इसमें आ जाता है। कुछ लोग बोलता है ठीक है, जैसे मैंने एक स्टोरी बताया था, रेलवे स्टेशन में ट्रेन में मैं जा रहा था, एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी, एक बेचारा किसान जैसा आदमी था, उसको ऐसे बोला बोला আমি আমার মার সাথে অসুস্থ আছে, उठते হবে এখানে চেঞ্জ করতে হয় স্টেশনে, না আমি উঠবো। उसके बाद उसको एक थप्पड़ मार दिया, बेचारा एकदम मोटा ताजा आदमी मेरे सामने ही, ठीक है, खतरनाक एकदम संतोष भाई जैसा लंबा, ठीक है, एक थप्पड़ मार दिया। वो एकदम बुटिया था, इतना बड़ा काला एकदम, ठीक है, संथाल लग रहा था पूरा, ठीक है। तो उसके बाद उसको थप्पड़ मारा, वो खड़ा हुआ, उस मोटा आदमी को ऐसे करके पूरा एकदम खिड़की तक सटा दिया। तो यहाँ एरकम करायचीस नाम तू शियालदा स्टेशन तू नाम। अब मैं देखा बेलघोड़िया स्टेशन से वो फोन करना स्टार्ट किया, ए तोरा दमदमे नाम भी ना सब शियालदा नाम भी, ए तू विधाननगर नाम भी ना सब शियालदा नाम भी। तो मैं सोचा मैं तो शियालदा में उतरूंगा, हाँ मैं सोचा छोड़ो आज 10 मिनट लेट से मीटिंग में जाएंगे, देखते हैं क्या करता है बेचारे कैसे, पर्पसली सब उतर गए, मैं बैठा हूँ, मैं इस कॉर्नर में बैठा, मतलब क्या करता है। और वो भी आराम से एकदम अपने माँ को आराम से, बेचारी बीमार थी शायद इलाज के लिए जा रहा होगा, आराम से। मैं उस आदमी को देख रहा हूँ, वो आदमी इधर उधर देखा, ऐसे देखा, हाँ सियालदा स्टेशन में उतरा, देख रहा कि अपना गर्मी का समय था, अपना रुमाल भिजा रहा है, भिजा के मुंह पोंछ रहा है, ठीक है, ऐसे करके। तो मैं देखा, फिर वो ऐसे देखा, मैं बोला अरे इसके तो कोई आया ही नहीं, सीधा निकल गया। कुछ लोग ऐसा बहुत बोलते हैं, कुछ लोग तो बहुत सारे बार हमारे ऐसे मित्र हो जाते हैं जो हमारे पाप में भी हमारा साथ देते हैं, है ना, हमारे पाप में भी साथ देते हैं। क्यों? किसके कारण? दोस्ती के कारण। परंतु प्रभु यीशु मसीह हमारा साथ कहां चाहता है? पवित्रता के कारण। आमेन। वो पाप को खत्म करना चाहता है। अगर परमेश्वर पाप के विरुद्ध में खड़ा है तो हमें भी पाप के विरुद्ध में खड़ा होना चाहिए। आमेन। अगर हमारा मित्र पाप के विरुद्ध में है तो हमें भी पाप के विरुद्ध में खड़ा होना चाहिए। आमेन। अगर कोई इस तरह से बुरी बातें करता है या कोई गलत व्यवहार करता है तो हमें उसके विरुद्ध में खड़ा होना चाहिए। मेरे प्रियो, आपको पता होगा जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, 3 औरत थी। द बाइबल, आप रूत की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां 3 औरत थी, तीनों औरत विधवा हो गई। एक मां थी यानी सास और 2 बहुएं। तो सास ने दोनों बहुओं को कहा, देखो तुम दोनों का पति मर चुका है, अब मैं अपने घर चली जाती हूं, अब तुम भी अपने अपने घर चले जाओ, तुम अभी यंग हो, तुम्हारा उम्र भी नहीं हुआ है, तुम भी अपने अपने घर लौट जाओ। तो उस समय एक बहू बोली, अच्छा प्रस्ताव है, मायका जाना औरत लोगों को बहुत पसंद आता है। मायका में जो सुख, स्पेशली जिनका शादी हो गया है, परंतु जिनका शादी नहीं हुआ है, जो बार बार भाग जाते हैं, उनको बाद में मालूम चलता है कि माँ का घर किसे कहते हैं। আমি থাকবোই না তোমাদের সঙ্গে, আমি ওই ছেলের সাথেই বিয়ে করব, থাকবোই না। जब शादी हो जाता है पता चलता है माँ का घर किसे कहते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा इन लोगों को, जो लोग अभी ऐसा भागते हैं ना, उछलते हैं, बाद में मालूम चलता मार बाड़ी काके बोला है, और बाद में समझ में आएगा, ठीक है। अभी नहीं समझ में आता है, अभी समझ में आता है वही मेरा जीवन, वही मेरा प्राण। रुको 2-3 साल रुक जाओ, तब पता चलेगा
तो बहुत अच्छा प्रपोजल दी। क्या बोली? तुम लोग अपने अपने माँ के चले जाओ। तो एक बहू बोली, माता श्री धन्यवाद, अब हम चलें, चली गई। परंतु और एक जो बहू थी जिसका नाम था रूथ, वो कहती है मैं नहीं जाऊंगी। नाओमी बोलती है जा, तो रूथ बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएगी? तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तू जहां रहेगी मैं तेरे संग वहीं रहूंगी। नाओमी बोलती है तू पागल है, मैं तेरे संग रहूंगी। आमीन। बहुत बार जब हम कष्ट को देखकर सामने से एक्सेप्ट करते हैं, उसका मतलब हमारे जीवन में आनंद आया है। बहुत बार हम कष्ट को देखकर अगर भागते हैं तो याद रखना इससे भी ज्यादा कष्ट आ रहा है। आमीन। कभी भी प्रॉब्लम को देख के भागो मत, परंतु प्रॉब्लम का सामना करो। जब आप प्रॉब्लम का सामना करोगे तो प्रॉब्लम को डर लगेगा आपसे कि इससे हम नहीं सकेंगे। Amen. Because in my life मैंने बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम समस्याओं को देखा। मैं कभी भागा नहीं हूँ किसी प्रॉब्लम से, परंतु मैंने सामने से काउंटर अटैक किया है, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। Amen. और बाइबल बताती है कि जब वो अपने सास के संग चली गई, कहाँ गई? कहाँ गई? अभी हमने क्रिसमस मनाया, यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ गई? कहाँ गई? बैतलहम में गई, और वहां से प्रभु यीशु का जन्म रिलेट होता है। आमीन। उसके इस छोटे से प्रॉमिस के कारण वही बीज था जिस बीज के कारण आज हम दाऊद का संतान यीशु को कहते हैं। आमीन। अगर उस दिन वो स्टेटमेंट नहीं देती कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी किंग्स मैन रिडीमर नहीं होते। परमेश्वर कभी भी छुड़ाने वाले परमेश्वर का टाइटल उनके जीवन में नहीं आता। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, आज आपके लाइफ में भी प्रभु यीशु मसीह पाप के विरुद्ध में खड़ा है। यदि आपना जीवने आपना लाइफ যদি কেউ ফলস কেস আপনার জীবনে কেউ যদি দিয়েছে, যদি কেউ ভুল জিনিস আপনার জীবনে যদি বাই প্রেশर जबरदस्ती कोई आपके जीवन में डाल दिया है, तो याद रखना प्रभु से निकालेगा एक दिन। अगर किसी ने आपको बदनाम करने की कोशिश की है तो प्रभु आपको सम्मानित करेगा। अगर किसी ने आपको नीचा करने की कोशिश की है तो प्रभु उसी के सामने आपको ऊंचा करेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर पाप का दुश्मन है, पापियों का दुश्मन नहीं है। मेरे प्रियो, क्योंकि वो धर्मियों के लिए भी मरा और अधर्मियों के लिए भी मरा। क्योंकि जब हम धर्मी ही थे, जब हम पापी ही थे, हम जो भी थे, प्रभु यीशु हमारे लिए मरा है। आमीन, हालेलुया। अगर पाप के कारण आप परेशान हो, अगर आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपका ऑफिस, कोई भी अगर आपको चोरी तक का भी इल्जाम लगा दिया है, आप निराश मत हो जाओ, अपने आप को खत्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि पाप आपके ऊपर आया तो है, परंतु पाप आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकता, क्योंकि पाप के विरुद्ध में प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। क्योंकि अगर यीशु का कोई दुश्मन है तो वो पाप है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपको झूठा कहता है, आमीन, आप झूठा नहीं हो। अगर कोई आपको कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, कोई आपके विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहा है, कोई आपके विरुद्ध में पाप रच रहा है, आपको नर्वस होने की जरूरत नहीं है। और शैतान आपको उस समय नर्वस करेगा ताकि आप भी पाप करो। आमीन, हालेलुया। इस संसार में अधिक पाप कौन करते हैं पता है? जब चारों तरफ से लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जब चारों तरफ से आपके कैरेक्टर को खत्म किया जाता है। बहुत सारे ऑफिस में किसी को अगर निकालना हो तो क्या करते हैं? उसका गलतियां निकालते हैं, है ना? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर आपको ऑफिस से निकालना है और भूल भी करो, 2 दिन पहले बॉस बहुत खुश था, अब बॉस नहीं चाहता आप रहो, इसका गलती निकालो। हर बात में आपका गलती, हर चीज में आपका गलती, हर तरह से आपका गलती, जैसे ही गलती निकालो, ताकि इसको भी हम लोग निकालेंगे। आमीन। जब आपके लिए ऐसा कोई चक्रव्यूह आपके लिए आता है, डरना नहीं। आमीन। पाप नहीं करना, आप कुछ मत बोलना, आप कुछ नहीं करना, आप खड़े रहना
आयुब की तरह। आमीन। आयुब कहता है मुझे याद नहीं पड़ता है, बहुत सुंदर वचन है, मुझे, वो तिबानी एलिपिच को बोलता है, क्या बोलता है, मुझे याद नहीं पड़ता है कि मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में कुछ कहा है और किया है। आमीन, हालेलुया। मुझे याद नहीं पड़ता है, अगर किया होगा तो परमेश्वर जानता है, परंतु मुझे तो याद नहीं आता है। आमीन। इट्स वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। अगर आपके विरुद्ध में कोई कुछ करे या ना करे कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस खड़े रहना है, क्योंकि लड़ाई यहोवा की है, आपकी नहीं है। आप बस अपने दोस्त के संग खड़े रहिए, आप अपने प्रिय मित्र के हाथ को पकड़ के रहिए, क्योंकि वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा खुदा है। आपके बारे में अगर कोई घर बंद करके भी षड्यंत्र रचता है तो भले आप नहीं सुन पाते, परंतु जिंदा खुदा सुनता है। आमीन। जिंदा परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। अगर आप कोलकाता में हैं, अगर कोई आपकी चर्चा, अगर कोई आपका नदिया में कर रहा हो, अगर कोई आपकी चर्चा बॉम्बे में कर रहा हो, अगर आपकी चर्चा कोई पंजाब में कर रहा हो, अगर आपकी चर्चा कोई चेन्नई और बैंगलोर में कर रहा हो, आप तो सुन नहीं पा रहे हो, परंतु जिंदा खुदा सुन रहा है। आमीन। जिंदा खुदा सुन रहा है। हालेलुया। He is not your enemy. वो हमारा दुश्मन नहीं है, वो पाप का दुश्मन है। अगर जहां जहां पाप के द्वारा आपको लोग खत्म करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए परमेश्वर ढाल बनकर खड़ा है। आमीन। हालेलुया। बहुत जल्द मेरा एक गीत आने वाला है, उसमें मैंने ढाल का इस्तेमाल किया है परमेश्वर के लिए। परमेश्वर हमारा ढाल है, वो हमारी चट्टान है, कोई भी आप तक नहीं आ सकता है। लोगों को आक्रमण करने दो, लोग के बोलते दिन, but be faithful in this year. Be faithful in this year. विश्वासपूर्ण रहे, परमेश्वर आपको इस साल बहुत आयत की आशीष देगा। The second thing, amen. Our Jesus is the enemy of death. हमारा प्रभु यीशु मसीह मौत का दुश्मन है। आमीन। किसका दुश्मन है? Somebody can read Book of Romans chapter 8 verse 11. रोमियो की पुस्तक उसका 8 का 11. If the spirit of him who raised Jesus from the dead dwell in you. Amen. अगर यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया है तुम में बसा हुआ है, ध्यान से सुनना, ताकि परमेश्वर आपको इस साल अद्भुत आशीष दे। तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, आमीन, वो तुम्हारे पता नहीं वो कौन सा हिंदी है, मेरे हिंदी में है मरणहार। आमीन। मरणहार मतलब मरा हुआ, एकदम मरा हुआ जैसा शरीर। आमीन। मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है, अगर यीशु को जिलाएगा तो हमें भी जिलाएगा। आमीन। अगर यीशु 2000 साल पहले कब्र से जी उठा था, तो प्रभु यीशु मसीह आज हमें भी अपने घरों से, अपने प्रॉब्लम से, अपने समस्याओं से, हमें यहाँ से भी परमेश्वर उठाएगा। आमीन। अगर आपका शरीर मरा हुआ है तो याद रखना, जिंदा करने वाला परमेश्वर, जिंदा खुदा यहाँ है। हालेलुया। आपको पता है हमारे शब्द, हमारे जीभ, वेरी पावरफुल। ये बहुत ताकत रखता है, ये बहुत ताकत रखता है। शरीर से ज्यादा इसमें ताकत है। ये बहुत सारे रिश्ते को ठीक कर देता है, बहुत सारे रिश्ते को ये मौत के तरफ ले जाता है, ये जीवन फिर ले जाता है। आमीन। अगर आप चाहें तो आप अपने मरणहार शरीर को जीवन दे सकते हैं। आमीन। क्योंकि यीशु कहते हैं
रोमियो की पुस्तक उसका 10:9 में लिखा है। रोमियो की पुस्तक उसका 10:9 में क्या लिखा है? पढ़िए कोई। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। কারণ তুমি যদি মুখে যিশুকে প্রভু বলিয়া স্বীকার করো এবং হৃদয়ে বিশ্বাস করো যে ঈশ্বর তাহাকে মৃত্যুগণের মধ্য হইতে উপত্থান করিয়াছে, তবে পরিত্রাণ পাইবে। আমেন। That if you confess with your mouth, amen, hallelujah, you know, कभी भी कोई अधिकतर मैंने अपने लाइफ में देखा, तो मैंने मेरे एक फ्रेंड है, हमारा मेरे एक दोस्त मित्र है जो मेरे संग बाइबल कॉलेज में पढ़ाई किया था। तो जब भी कोई ज़्यादा असाइनमेंट देते थे सर टीचर्स, तो मेरे बगल में बैठता था, ऐसे बोलता था जीसस 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 जीसस। मैं उसको देखता था क्या यार, असाइनमेंट भी मिलता है तो जीसस ही बोलता है। फिर उसके बाद जब वर्क ड्यूटी देता था, 8 एकड़ जमीन में बोलता था पत्ता उठाओ, सूखा पत्ता। ये कौन ड्यूटी है? ये कोई काम है? सूखा पत्ता उठा। अरे सूखा पत्ता झाड़ू मार के आग लगा दो। Pick up all the dry leaves, जितना सूखा हुआ पत्ता है उठाओ, कमर का पूरा हालत करो। तो कुछ स्मार्ट है जो लोग लकड़ी को लेके ऐसे उठाते थे। तो वो भी ऐसे करता है। तो टीचर आ गया उस दिन। The instruction is you have to pick up from your hand, not from the stick. Sorry sir. हाँ ऐसे करके जब पत्ता उठा जीसस 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 ऐसे कर, तो हर जगह जीसस बोलता है हर एक चीज में। तो एक दिन हम दोनों का टॉयलेट क्लीनिंग का ड्यूटी था, हम लोग टॉयलेट साफ कर रहे थे। तो हम लोग तो जीसस 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 टॉयलेट साफ कर रहे, जीसस जीसस। हम बोले तो ऐसे देख रहे हैं, हम दूसरे टॉयलेट में कर सकते, वहाँ भी आवाज़ आ रही है क्योंकि बॉयज़ टॉयलेट है तो ऊपर तो पूरा ऊपर फाका ही है, तो सब सुनाई मिल रहा है। तो मैं बोला तू पागल आदमी है, तो हर बात में जीसस जीसस बोलता है, असाइनमेंट मिलता है तो जीसस से, ये काम मिलता है तो जीसस, तो क्या बाहर है? बोलता देखो भाई, लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। लोग हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, अगर इन अत्याचारों के आगे कोई खड़ा होगा तो जीसस जीसस। मैं बोला तो इसलिए जीसस बोलता है। मैं सोचा तू परमेश्वर का प्रशंसा करता है, तू इसलिए जीसस बोलता है। मतलब असाइनमेंट दिया तो उसके विरुद्ध में प्रभु तू खड़ा हो, जीसस 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 जीसस। मैं बोला कुछ लोग यीशु को कहीं भी खड़ा करते हैं, तो मैंने उसको बोला नहीं ऐसा नहीं बोलते भाई, ये तो हमारा पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है। हमारे संग वो लोग बुरा नहीं कर रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं। तू क्यों जीसस को भिड़ा रहा है? जीसस को मत आगे कर, वहाँ इट्स गुड नो, यू आर लर्निंग समथिंग। तो कुछ लोग, हम में से कुछ ऐसे लोग हैं, हम लोग जब कुछ पाप भी करते हैं, यीशु देखते तुम्हारे, ईश्वर तुम्हारे, किंतु हमारा मुंह का भाषा ऑलरेडी खराब हो चुका है। हम लोगों ने उसके विरुद्ध में बहुत बातें की हैं, परंतु फिर भी हमने ईश्वर का नाम लिया। और बाइबल में लिखा है तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। आमीन। तुम अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना अपने जवान से। इसीलिए कहता है कि जो उसके नाम को ग्रहण करेगा वो उद्धार पाएगा।
आमेन। उसके नाम में इतना पावर है, उसके नाम में इतनी सामर्थ है कि आप उद्धार पा सकते हो, आप चंगाई पा सकते हो। इवन बाइबल बताती है ही इज द एनिमी ऑफ डेथ, वो मृत्यु का भी दुश्मन है। अगर आपके घर में मौत भी आई हुई है, अगर वो आपके सामने खड़ा है तो मौत को भी जाना पड़ेगा, मौत को भी जाना पड़ेगा मेरे प्रियो। क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा है जहां पर डॉक्टर्स ने कहा मौत है, परंतु वो मेरे संग खड़ा था। He was standing with me, वो मेरे साथ साथ खड़ा था मेरे प्रियो। আজ आपके लाइफ में भी আজকে আপনার জীবনেও আপনি কোন একটা দিন অসুস্থ ছিলেন, কষ্টতে ছিলেন, প্রবলেমে ছিলেন, ইভেন আপনি নিজে চোখে দেখেছেন এরকম অনেক লোক যারা অসুস্থ ছিল, কষ্টতে ছিল, আপনি প্রার্থনা করেছেন, ওরা এখন চার্চে আসে, ওরা প্রভুর আরাধনা করে, ওরা প্রভুর প্রশংসা করে। হি ইজ अगेंस्ट দ্য ডেথ, ও মৃত্যুর এগেইনস্টে দাঁড়িয়ে যায় যখন আমি আর আপনি ওনার নাম উচ্চারণ করি, বিকজ হি ইজ অ্যালাইভ। Hallelujah, hallelujah. আমি সাক্ষ্য শুনছিলাম, আমি আমাদের লেডিস মিটিং এর একটা স্টোরি দেখছিলাম যেখানে ওরা একটা স্টোরি করলো, একটা স্কিট করলো, সেখানে ওরা দেখালো কি একটা মহিলা যে ট্রেনের লাইনে মনে হয় ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল, এরকম কিছু একটা ছিল, আর ওর মেয়ে ওকে ছেড়ে চলে গেছে। আর ওই স্টোরি ওরা দেখাচ্ছে কি সেই জায়গায় আমাদের চার্চের একটা ইয়াং মেয়ে ওকে ওই লিফলেট দিয়েছিল, আর ওই লিফলেটে ওই নাম্বার, ও খুব কাঁদছিল, ও ভাবলো কি এই নাম্বারে ফোন করি, ও জাস্ট ফোন করলো, তারপরে ওর লাইফ চেঞ্জ হয়ে যায়। She went for suicide, কিন্তু তারপরে ও ফিরে বাড়ি চলে এসেছে। আমেন। কেন জানেন? ওই নামটা উচ্চারণ হয়েছে, জিসাস। ওই মৃত্যুর আগে যিশু দাঁড়িয়ে গেছে, তোমাকে এবার মরতে দেব না, কেন আমার নাম उच्चारण হয়ে গেছে এখানে, मेरा नाम ले लिया गया है, अब मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, तू घर जा। आमेन। अगर यीशु का नाम अगर हम सही तरह से ले लें, मौत भी कांपता है उसके नाम से, मौत भी डरता है उसके नाम से। पाप तो डरती है, परंतु मौत भी डरता है मेरे प्रियो। हालेलुया। What Bible says, book of John, प्रभु यीशु की बोलছেন 11:25, जोहन 11:25 की बोलছে, जोन 11:25, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। যিশু তাহাকে কহিলেন, আমি পুনরুত্থান ও জীবন, যেন আমাতে বিশ্বাস করে সে মরিলেও জীবিত থাকিবে। আমেন। Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even if he dies. Amen. यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन। आमेन। अगर जीवन के बारे में खोज कर रहे हैं तो यीशु ही है। मैं आपको बता दूं, इस साल परमेश्वर बहुतों को चंगाई देगा, बहुतों को चंगाई देगा। मैंने ऑलरेडी 31st नाइट मैं अनाउंसमेंट किया है, मैंने घोषणा किया है कि परमेश्वर इस साल अद्भुत कार्य करने पर है। एंड ही इज गोइंग टू प्रूव, He is going to prove himself. वो अपने आप को हमारे बीच में साबित करेगा कि वो कैसा परमेश्वर है। वो साबित करेगा आपके हर एक कष्टों में कि वो कैसा परमेश्वर है। इस साल आप ऐसा भी देखोगे कि आपके जीवन में बस अब सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। अब आपका जीवन डूबने वाला है, अब आपका जीवन बिखरने वाला है। बस आप वहां यीशु का नाम ही लोगे, देखना वो खड़ा हो जाएगा आपके लिए। The faithful God will be faithful to you. वो विश्वासपूर्ण परमेश्वर आपके प्रति भी विश्वासपूर्ण रहेगा हर परिस्थिति में मेरे प्रियो। I am very excited to experience God in this year. मैं बहुत ही उत्साहित हूँ परमेश्वर को अनुभव करने के लिए। इस साल परमेश्वर अद्भुत कार्य करने पर है। Hallelujah. God will do a wonderful work. Amen. मैं जब एयरपोर्ट जा रहा था, हमारे पास्टर वीटी को छोड़ने के लिए भाई वीरेंद्र भी गाड़ी चला रहे थे, ना बस पास्टर जॉर्ज और मैं और पास्टर वीटी, हम लोग तीनों थे। एंड देन पास्टर वीटी ने कहा कि पास्टर डैनियल
मैं इन 2 दिनों में मैं काफ़ी बहुत ये हूँ और ये प्रॉफिटिक वर्ड मैं आपको बिना बोले यहाँ से नहीं जा सकता। मैं बोला यस टेल मी व्हाट गॉड हैज स्पोक टू यू। बोले कि जब मैंने वहाँ पर जितने सारे आपको बातें की वो सब याद रखना, और मैं देख पा रहा हूँ इस 10 सालों के अंदर one of the fast growing church in India, I can see the river of life, Assemblies of God. I can see that God's hand is on you. मैं देख पा रहा हूँ कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है और बहुत पावरफुली है। और उन्होंने कहा इस 10 साल में मैं आपको एक चैलेंज करना चाहता हूँ। मैं बोला प्लीज गिव मी चैलेंज, आई लव चैलेंज। मुझे चैलेंज बहुत पसंद है। कोई मुझे चैलेंज करता है ना, मैं देखूंगा तू कैसे उठेगा। अच्छा, बहुत अच्छा है, अब मैं उठ के दिखाऊंगा। इतना दिन मुझको कोई चूटी काटना पड़ता है, मेरे पीछे लगना पड़ता है, तब मैं उतर जाता हूँ रास्ते में। कोई मुझे कहे देखूंगा तू कैसे आगे, अच्छा अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तो नहीं, परमेश्वर बढ़ाएगा मुझे। आमीन। उन्होंने कहा मैं देख रहा हूँ कि जितने भी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं, साउथ बंगाल के रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, जितने भी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मैंने पास्टर जॉर्ज ने संगे संग रिपोर्ट बोला 18 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे साउथ बंगाल में। तो उन्होंने कहा कि मैं देख सकता हूँ और आप ये कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि इस 10 साल में इन सारे 18 रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में रिवर ऑफ लाइफ का एक ब्रांच चर्च होना चाहिए। सारे डिस्ट्रिक्ट, all the district and all those district churches will be a big churches. Amen. Hallelujah. We have a big vision. Yes. हमारा दर्शन बहुत बड़ा है। Amen. हमारा दर्शन बहुत बड़ा है। Amen. Hallelujah. अपने आप को छोटा मत करो, हमारा परमेश्वर जिंदा है। हमारा परमेश्वर जिंदा है। कोई आपके बारे में थोड़ी सी चुगली बातें कर दी, उसको ध्यान मत दो आप। Amen. पाप को ध्यान मत दो, परंतु मित्र को ध्यान दो। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Our God is alive. हमारा यीशु जिंदा खुदा है। আমার ঈশ্বর জীবিত ঈশ্বর। আপনার ঈশ্বর? আমার যিশু জীবিত ঈশ্বর। আমার যিশু জীবিত ঈশ্বর। मेरा यीशु जिंदा खुदा है। मेरा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु जिंदा है। वो कल भी और आज भी और युगानुयुग जिंदा परमेश्वर है। इस संसार के सारे लोग हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाए, नो प्रॉब्लम। अगर यीशु जो दोस्त है हमारा, अगर उसका हाथ हमारे हाथ में है, तो उन्हीं दुश्मनों को एक दिन परमेश्वर आपका दोस्त बना देगा। हालेलुया। कोई आपसे घृणा करता है, चिंता ना करे। कोई आपको पसंद नहीं करता, चिंता ना करे। कोई आपकी बीमारी जो आपको छोड़ नहीं रही है, उसकी चिंता ना करे। अगर कोई छुड़वाएगा तो जिंदा खुदा छुड़वाएगा। कोई कहता है ओ सुदामा के छाड़ছেই না, कोई बोल रहा है डॉक्टर আমাদেরকে छाड़ছেই না, हमें আমাকে सब समय जेते होচ্ছে, हर समय हमें कुछ ना कुछ करना पड़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ बहुत जल्द अगर कोई छुड़वाएगा तो छुड़वाने वाला परमेश्वर है। आमीन। यीशु कहते हैं मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर। आमीन। I am your God who will set you free from all kind of bondage. हर तरह के बंधन से वो छुड़ाएगा। चाहे आपकी बीमारी हो, चाहे आपकी गरीबी हो, चाहे आपकी तकलीफ हो, any kind of। आमीन। परमेश्वर छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो जिंदा खुदा है। If you confess, अगर आप confess करोगे, these are the blessings, all your sins will be blotted out। हर एक पाप आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे। कौन से पाप? कौन से पाप? Come on, speak। मैं नहीं जानता आपने क्या पाप किया होगा आते आते। मैं नहीं जानता इस वीक में आपने क्या पाप किया होगा, पर every sin, amen, every sin will be blotted out। हर एक पाप आपके जीवन से निकल जाएंगे मेरे प्रियो। Second blessings, you will receive the Spirit of Christ as a free gift in your heart। Amen। आपको परमेश्वर वो पवित्र आत्मा जो यीशु के जीवन में था, वो आत्मा परमेश्वर आपको फ्री में देगा। Amen।
फ्री में देगा। हालेलुया। You will get free when you confess that Jesus is my Lord. Amen. हर जगह किसी भी रिश्ते को परमेश्वर के ऊपर नहीं ले जाना, चाहे वो पति पत्नी का ही क्यों ना हो, चाहे वो बच्चों का ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी हो। मेरे ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, मेरे प्रभु से बड़ा कोई नहीं है। आप कभी भी ओल्ड एज होम जाना, आपको बहुत अच्छी चीज़, मैं बहुत बार गया हूँ ओल्ड एज होम में। जब जाता हूँ तो बहुत दुख लगता है कभी कभी, जब कहानियाँ सुनता हूँ उन बूढ़ों के, उन बूढ़ियों का कहानी जब सुनता हूँ मुझे बहुत दुख लगता है। जब बोलते हैं पता है मैंने अपने बेटे को कैसे बड़ा किया था, पता है मैंने इसको कैसे किया था, ऐसे बोलते, स्टोरीज बोलते हैं जब, और जब वो पेनफुल स्टोरी बोलते हैं, अभी वो अमेरिका में है और वो मुझे यहाँ पर रखता है। मतलब क्यों रखता है आपको? उसके पास तो बहुत पैसा होना चाहिए, क्यों रखता है? तो यही तो प्रॉब्लम है, बहुत पैसा हो गया इसीलिए यहाँ रख दिया। अगर गरीब रहता तो शायद अपने संग ही रखता है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छी बात कहा मेरी इच्छा नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। यीशु एक सच्चा पुत्र भी था। आमीन। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज यीशु हमें हर जगह जिंदा रहने की ताकत देता है, हमारे रिलेशनशिप में भी हमें जिंदा रखने की ताकत देता है। कोई এরকম অনেক ব্যক্তি আছে না, ভাবেই না কিছু, আরে তোমার কিরকম হয়ে আছে, তুমি কেমন আছো, তুমি কোথায় থাকো, তোমার ধ্যান কোথায় থাকে, তুমি, क्योंकि वो मर गया है बेचारा। वो चल तो रहा है, वो बात तो कर रहा है, परंतु वो मर गया है। कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी जगह मर गया, क्योंकि उसने गिव अप कर दिया है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहा है। अरे तुम्हारा ध्यान कोথায় থাকে, वो मर गया। एक्चुअली उसको समझ, he's already died in that condition, वो उस कंडीशन में मर चुका है। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो है, তুমি দেখছো না তোমার বাচ্চারা খেতে পাচ্ছে না, তুমি কি করবো আমি, वो मर गया एक्चुअली उस जगह में। और अगर वहां कोई जीवन ला सकता है जिसने मौत को जीता है, वही वहां पर फिर से जीवन ला सकता है, और वो है यीशु। अगर कोई वहां फिर से जीवन ला सकता है, যদি আপনি এরকম কোন কন্ডিশনে আছেন, আপনি বলছেন আমার পরিবারে আর কিছুই হবে না, মনে হয় আমার পরিবার মরে গেছে, ঈশ্বর আবার জীবন আনতে পারেন। परमेश्वर फिर से अपने परिवार में जीवन ला सकता है, परमेश्वर फिर से आपको खड़ा कर सकता है। मेरे प्रियो, अगर आपको ऐसा लगता है যদি আপনি ভাবছেন আমি এই এরিয়াতে মনে হয় মরেই গেছি, প্রভু বলছেন I will give you the spring, I will give you the free gift in your heart। हालेलुया। मैं आपको फ्री में देना चाहता हूँ। एंड द थर्ड ब्लेसिंग्स, गॉड विल गिव यू द एश्योरेंस ऑफ एवरलास्टिंग लाइफ। परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देगा। आमीन। परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन देगा। अब्राहिम तो मर चुका था, परंतु नए नियम में हमने फिर से अब्राहिम की चर्चा सुनी जब लाजर मर गया। आमीन। बाइबल में क्या लिखा है? लाजर किसके गोद में बैठा था? अब्राहम के गोद में बैठा है। आमीन। द एश्योरेंस ऑफ एवरलास्टिंग लाइफ। आमीन। हालेलुया। बहुत लोगों ने कहा कि मूसा तो मर चुका है, अब मूसा कभी नहीं आएगा, परंतु जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे तो हमने देखा कि किसकी आत्मा उतरी। किसकी? एलिया ना एलिशा? हाँ? एलिया? एलिशा? कुछ लोग सहमत नहीं हो रहे। मूसा और एलिया, राइट आंसर। एलिशा नहीं। किसकी आत्मा? तो अगर मूसा मर गया है और अगर शैतान ने उसकी आत्मा को ले लिया तो फिर वो आया कैसे? आमीन। द एश्योरेंस ऑफ एवरलास्टिंग लाइफ। आमीन। बाइबल हमें प्रमाण भी करता है कि वो हमें एवरलास्टिंग अनंत काल का जीवन देगा कि नहीं।
And the next blessing is, and he himself will become your servant to glorify his grace and his power by working everything together for your good forever and ever. आमीन। अब बाइबल बताती है कि वो आपका दास बनकर, आपका संगी बनकर, वो अपनी महिमा के द्वारा, आपके लिए हर एक काम वो करेगा जो आपके लिए अच्छा होगा। आमेन। আজকে যদি আপনি বলছেন, আপনি যদি ভাবছেন এই কাজ হলে খুব ভালো হতো, প্রভু কেন এটা হলো না, তার মানে হচ্ছে ঈশ্বর চাইছে না এই কাজ আপনার জীবনে। आमेन। प्रभु ये नहीं चाहता है, प्रभु ये नहीं चाहते, इसलिए प्रभु नहीं रोका है वो काम, क्योंकि आपको उसके बाद जो दिखेगा आपके हाथ उठेंगे उसमें और बोलेंगे धन्यवाद। आमेन। बहुत बार हमारी नजर में जो गुड है वो परमेश्वर के नजर में गुड नहीं है। आमेन। परमेश्वर हमारे लाइफ में जरूर गुड लाएगा। आज लोग आपको कहते हैं ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, परंतु परमेश्वर के नजर में अगर अच्छा है तो करते जाओ। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लोग मुझे आके कहते हैं सर ये ठीक नहीं हो रहा है, सर ऐसा करने से ऐसा होगा। मैंने कहा मैंने जैसा बोला है वैसे ही करो, मैं जैसे बोलता हूँ वैसे ही करो। आमेन। और अल्टीमेट जब बाद में हमें रिजल्ट मिलता है, सर तुसी ग्रेट, ऐसा बोलते हैं। well I am not great, God is great। It's all instructed by God। ये सब परमेश्वर की ओर से है, ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से, हर एक चीज परमेश्वर की ओर से है। आमेन। किसी ने कहा 31st नाइट में क्या जरूरत है ये करने का, यही कर लीजिए सर। 31st नाइट में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 55,000 खर्चा किया। क्या जरूरत है 55,000? हमें हमारा चर्च का काम ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम लोग यहाँ कर सकते हैं। My Lord God spoke to me। जब परमेश्वर ने कहा है तो हमें, और जब हम लोग सब वहां गए तो हम लोग कितने आनंद से परमेश्वर की आराधना किया, स्तुति किया, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है। आमेन। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, दुनिया के नजर में कैसा हो आप पता नहीं, परमेश्वर की नजर में अच्छा रहना। इसलिए बाइबल बताती है, यीशु कहते हैं बहुत सुंदर, आई एम द रिजरेक्शन एंड लाइफ, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। ही हु बिलीव्स इन मी, जो मुझ पे विश्वास करता है, दो ही डाई, अगर वो मर भी जाए, येट शैल ही लीव, परंतु वो जीवित रहेगा। एंड whoever lives and believes in me shall never die। और जो मुझ पे विश्वास करता है वो कभी 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 come on speak, वो कभी very prophetic word I am going to declare now। वो कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो कभी बहुत पावर है इस पे। वो कभी come on give clap offering and say वो कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो कभी वो कभी अगर आज आपके फैमिली में अगर मौत भी आए, आपके फाइनेंस में मौत आए, आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपके लाइफ में मृत्यु तक कंडीशन हो, आपको ये वचन कहना, वो कभी मैं कभी नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो मुझे कभी शर्मिंदा होने नहीं देगा। हालेलुया। आपका बॉस अगर सामने से कहे you are fired, if your boss comes and say you are fired, आप अपनी नौकरी को छोड़ के जा सकते हो, आपका नौकरी खत्म, थैंक यू। स्ट्रेट अवे डायरेक्ट बोलना थैंक यू। क्या बोलना? थैंक यू, क्योंकि मेरे लिए शायद इससे भी बेटर कुछ ऑप्शन है। आमेन। आपके दरवाजा बंद करने से ही बड़ा दरवाजा खुलेगा। आमेन। पाप के आगे झुकना नहीं, पाप के आगे झुकना नहीं,
मौत के आगे झुकना नहीं, क्योंकि पाप और मौत को परमेश्वर ने पैरों तले रौंद दिया है। हालेलुया। अगर कोई कहता है कि मसीह से ज्यादा मुझको प्यार करना होगा, छोड़ देना उसे, परंतु आपकी जिंदगी के सफर में वो आपको मिलेगा एक दिन। आमीन। एक दिन वो जरूर मिलेगा। आमीन। हालेलुया। मैं कुछ दिन पहले पास्टर्स लोगों के संग था और किसी ने कहा, मुझे बहुत पास्टर बुला रहे थे कि आप वहाँ पास्टर, आपके लिए वो जगह सही है, ये कहाँ आप किस लोगों के बीच में फंसे हो, आप इधर आओ, ऐसे मुझे बोलते थे लोग। ठीक है, आओ आओ यहाँ आओ, क्या चाहिए आपको, यू नो वी विल गिव यू एवरीथिंग, वी विल गिव यू एवरीथिंग, यू कम यू कम यू कम, सब समय ऐसा बोलते थे। इवन 4 साल तक उन लोगों ने इंतजार किया मेरा। लास्ट वीक जब हम लोग एक संग लंच कर रहे थे तो पास्टर वीटी के सामने जो मेन व्यक्ति है वो बता रहे थे, ऐसे हाथ जोड़ के बोले, थैंक यू पास्टर हैंडली कि आपने मेरी बात को नहीं सुना। मैं बोला क्यों? मैं बोला मैं तो आपको जानता हूँ, आपका बात नहीं सुनने से आप तो गुस्सा हो जाते हो। बोला नहीं, मैं गुस्सा हुआ था उस समय, परंतु अब ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। आप सच में परमेश्वर के इंसान हो, परमेश्वर के व्यक्ति हो। अगर उस दिन आपने डिसीजन ले लेते तो शायद आज हम इतना बड़ा विशाल काम हमारे पूरे बंगाल में नहीं देख पाते। परमेश्वर आपके द्वारा कर रहा है, परमेश्वर जो आज आपको इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है उस समय, उस इनिशियल स्टेज में मुझे पैसे की ज़रूरत थी, उस समय मुझे एक सहारे की ज़रूरत थी, परंतु मैंने कभी भी मटेरियल ब्लेसिंग्स को ब्लेसिंग्स नहीं समझा। मैंने कभी भी पैसे को, लोगों को आशीष नहीं समझा, मैंने परमेश्वर को आशीष समझा। अगर लोग आपके संग आज नहीं है तो कल आएंगे। अगर परमेश्वर को आज छोड़ दिया तो कल कोई नहीं होगा। आमीन। परमेश्वर को क्या नहीं करना, क्योंकि वो कौन है? इंसान आज जिंदा है, कल मर जाएगा। आमीन। चेयर आज है, कल खत्म हो जाएगा। आमीन। कंपनियां आज है, कल डूब जाएंगी। आमीन। नौकरियां हैं आज, जो नौकरी दे रहा है वही जिंदा नहीं रहेगा कल, परंतु यीशु जो कल जिंदा था, जो आज जिंदा है, वो कल भी जिंदा रहेगा आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। अपने बगल में कहे, आमार यीशु जीवित हो आज। मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा प्रभु जिंदा है। My Jesus is alive। जिंदा खुदा। Hallelujah, hallelujah। I do not know how much you are serious about this sermon, but I am very serious। मैं नहीं जानता आज आप कितने सीरियसली इस वचन को सुन रहे हैं, पर I am very serious, क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल लाइफ है। मैंने यीशु को हर वक्त, हर समय, हर मोड़ पे पाया है, और एक ही चीज पाया है, वो जिंदा है। आमीन। वो जिंदा। जब डॉक्टर ने कहा तुम नहीं बचोगे, तो प्रभु ने कहा मैं जिंदा हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बहुत लोग हैं ऐसा, जितने लोगों को है ना डॉक्टर ने कहा होगा तुम्हारी लाइफे কিছুই হবে না, तो মনে হয় এই রোগটা থাকবেই, आज आप स्वस्थ बैठे हो यहाँ। आपके बगल में एक जन कह रहा था, बोलने दो डॉक्टर को, बोलने दो क्या बोल रहा है। डॉक्टर रिपोर्ट निकाल रहा है, ओ पापा ये ओषुध खेते হবে, ओ पापा ये टेस्ट करते হবে, ओ पापा एकदम। पर प्रभु यीशु बोल रहा है मैं जिंदा हूँ। हाँ, बहुत सारे बाप है ना, जो पिता है, वो ऐसा बोलते हैं अपने बच्चे को, আমি কিন্তু জীবিত আছি, আমার চোখ কিন্তু খোলা, আমার চোখের সামনে কিন্তু এগুলো চলবে না। बेचारा कमजोर होके बोलता है ना। घर में जब बहुत तड़ाका समस्या चलता है तो क्या बोलता है, बाप जिंदा है। हम सब बेचारा कमजोरी होके बोल रहे हैं, परंतु प्रभु यीशु ऐसे नहीं बोल रहा है। प्रभु बोल रहा है जब तू मरेगा, जब लोग तुझे मार देंगे, जब तेरा फाइनेंस खत्म हो जाएगा, जब तेरी नौकरी चली जाएगी, जब तुझे मौत तक का भी डिक्लेरेशन मिलेगा,
तब मैं तुझे आके बोलूंगा मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। मैं कमजोरी से नहीं बोलूंगा, परंतु मैं तेरी ताकत बनकर बोलूंगा कि मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। हालेलुया, मैं तेरे लिए जिंदा हूं। जो जो यीशु पे विश्वास करता है, यीशु उसके लिए जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। The God of faithful। अगर आप फेथफुल हैं, प्रभु आपके लिए भी, आपके लिए भी, आपके लिए भी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे आज भी याद है पिछले साल, आई थिंक उसके बाद वाला साल, आई थिंक आई कांट रिमेम्बर, कोई सिस्टर मेरे पास आई और सिस्टर ने कहा कि हमारे जो इवेंजलिकल टीम है वो लोग प्रार्थना करते हैं बहुत जगह में। उस समय हम लोगों ने 24/7 प्रेयर लाइन नहीं लाया था, तो लोग फ़ोन करते थे प्रार्थना करने के लिए। और उस महिला ने फ़ोन किया हमारे चर्च के एक भाई या बहन को, फ़ोन किया और कहा कि আমার হাজবেন্ডের জন্য প্রার্থনা করুন, আমার হাজবেন্ড কিন্তু অনেক মদ খায়, অনেক এই করে, অনেক ওই করে। तो हमारे चर्च के भाई या बहन ने शायद बोला ठीक है हम प्रार्थना करते हैं, स्पीकर में कर दो। तो स्पीकर में किया तो पति पूरा तूंद पी के एकदम ठीक है, एकदम बगल में एकदम खड़ा है, बोल रहे हाँ करो करो जा কিছু करो करो, আমি শয়তান, আমি কোনোদিন শুধরাবো না, আমি কোনোদিন ঠিক হব না, করো যা কিছু করো করো, যাকে বলা বলো, সবাইকে পিটাবো, আমি শয়তান, ऐसे बोल रहा है। तो वो बेचारी औरत बोल रही है और কথা বাদ দিন, আপনি করুন আপনি করুन क्या करा। तो बगल वाला शायद उस तरफ से जो था वो हंस रहा था ना, क्या मुझे नहीं मालूम, ये मुझे नहीं मालूम। अब वो बेचारा प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद बहुत अच्छा प्रार्थना किया, बहुत अच्छा प्रार्थना करने के बाद उसके बाद आई थिंक 2-3 महीना के बाद ही पता नहीं वो बीमार हो गया बहुत, सिर्फ उल्टियाँ करने लगा, सिर्फ उल्टियाँ, शराब छूने से ही ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो उसके बाद हमारे शायद इवनिंग सर्विस में वो आता है भाई, अब पूरा फैमिली अभी चर्च आता है, पूरा परिवार चर्च में आता है, और उसने शराब पीना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। मुझे नहीं मालूम कि किस जगह में मौत का सजा शैतान ने सुनाया है, परंतु परमेश्वर, भले वो अपने दुनिया में था परंतु वहाँ पर एक नाम ले लिया गया और वो है यीशु का नाम, वो जिंदा, आमेन, वो बदल देता है ना। सिस्टर सुमन यहाँ पर है, उनका पति पिंटू मेरे पास आया पी के, शराब पी के, हमको आके बोल रहा है आप शर हैं। जब वो बोला तो उसका 2-3 थूक का बूंद मेरे मुंह में गिरा। मैं बोला मैं क्या रिएक्शन दूं समझ नहीं आ रहा, तो मैंने ऐसे क्या, हाँ हम ही सर हैं। मेरे पत्नी से मिला दीजिए ना, हम यही, यहाँ कोई मिलाने वाला दुनिया नहीं है, यहाँ प्रार्थना होता है। तो मैं बोला आपका पत्नी को हम खोज के कहाँ से लाए, वो यहीं आती है। कहाँ आती है? इधर है। अच्छा ये आपकी पत्नी है? तो वो भाई आज भी चर्च आता है, उसने शराब छोड़ दिया, सब नशा वशा छोड़ दिया। आज पिंटू भाई बड़ा बहुत सुंदर आए, क्या यहाँ पर है क्या, ये भी शायद शाम को आएंगे, उनकी पत्नी यहाँ है ना सिस्टर सुमन, मैं सही बोल रहा हूँ। तो शायद उस दिन मैंने उसके सर में हाथ रखा, उसी शराबी अवस्था में ही मैंने हाथ रख दिया और प्रार्थना भी किया। शायद उसकी आत्मा मर गई थी, उसकी आत्मा मर गई थी, पर तो बगल में जिंदा खुदा था, इसने उसकी आत्मा को फिर से जिंदा कर दिया। ये मैं है ना। संतोष भाई मुझसे जब मिले पूरा, वो भी शराब पी के आए थे। आज उसका जमाई बैठा है यहाँ, एक है ना, अभी था ना वही तो जमाई, टोपी पहन के। उसका संतोष भाई जब मुझसे मिले पूरा ऐसे करके, यार लंबा चौड़ा आदमी, ऐसे 100 बजे हम लोग प्रेयर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मिले। तो पन्ना भाई जो थे वो बोले
ये हमारा दोस्त है। तो अगर कोई शराबी को दोस्त बोलता है तो मेरा डाउट होता है, दोस्त मतलब आपका भी चलता ही होगा। प्रार्थना कर दीजिए इसके लिए। हाँ, तो वो भी बोला हाँ कीजिए ना। प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उस समय 1000 का नोट चलता था, अभी नहीं है। ऐसे 2000 का ऐसे नोट निकाला, बोला ये लीजिए। मैं बोला क्या है? ये दान है। वो संतोष भाई और आज संतोष भाई, वो जो प्रेयर हुआ था उसके बाद से संतोष भाई आज कभी भी शराब नहीं पिए, अपने बच्चों को अच्छा तरह से बड़ा किया। आज सब बहुत जन उनके फैमिली में गर्व करते हैं कि परमेश्वर ने उसका जीवन को कैसे दिया। आप मरे हुए हो सकते हो, आपका परिवार यदि मरेगा नो प्रॉब्लम, आपका आत्मा मर गया कोई बात नहीं, पर यीशु जिंदा है। ये चीज ध्यान में रखना है। आमेन। अगर कोई मर जाए कोई बात नहीं, यीशु नहीं मरना चाहिए आपके जीवन में। कोई मर जाए चलेगा, फिर से प्रभु, क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, अगर तुम मर भी जाओ तो भी जियोगे, क्योंकि जीवन मेरे पास है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु को जिंदा रखो अपने जीवन में, वो जिंदा खुदा है। आमेन। एक्सपीरियंस योर गॉड एवरी डे एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। आमेन। एंड ही विल नेवर पुट यू इन शेम। प्रभु आपको कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देगा। जो लोग आप पे हंसते थे आज देखे गर्व करते हैं। एक समय आप लोग को बोलते थे, है ना, अरे मैं जानता हूँ बहुत सारी लड़कियां हैं हमारे चर्च में, उनको कोई बच्चा नहीं देता था। 2-3 साल का मैं बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो बांझ है। परंतु आज वो खुद के बच्चों को लेकर घूम रहे। आमेन। Our God is a wonderful God. Amen. जहां पर संसार आपको मारने की कोशिश करता है, वहां प्रभु बगल में बोलता है, मारने दो तुझे, मैं जिंदा हूं। आमेन। मैं आमेन। तो प्रभु को जिंदा रखिए ताकि प्रभु आपको हर जगह आशीष करे। आमेन। जिंदा मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है। जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु जिंदा है, सदा गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु जिंदा है, जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, हमेशा जिंदा है। जिंदा जिंदा मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है। गाओ हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है, सदा गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु जिंदा है, सदा गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु जिंदा है। हालेलुया। हमारा यीशु जीवित है। आमेन। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। Come on, sing together. आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, घोड़ियों को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपना सर को झुकाएं, हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने समर्पण करें। कहां आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं? किस जगह आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं? कौन सा ऐसा अंग है जो मर गया है आपका? आपकी आत्मा, आपका दिल, आपका फाइनेंस, आपके रिश्ते, आपकी फैमिली। Where you see the dying condition in your life? Where you see? कहाँ आपको दिखता है? Where you find? कहाँ दिखता है? प्रभु यीशु कहते हैं, जब दो बेटे में से एक बेटा अपने पिता को छोड़कर चला गया, जब उसे रियलाइज हुआ कि मैं अब मर रहा हूं, मुझे मेरे पिता के पास लौटना है, पिता ने उसे गले लगाया। आज प्रभु आपके हर एक डाइंग कंडीशन को गले लगाना चाहता है और प्रभु बोलना चाहता है, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। लोग आपका अपमान कर रहे होंगे और आपको ऐसा लगता है अब मुझे मर जाना चाहिए, मेरा इतना लोन हो गया है, मैं नहीं चुका पाऊंगा। एक ही रास्ता है, वो है मौत। परंतु उस जगह यीशु खड़े होकर एक ही चीज कहना चाहते हैं आपको, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं। Your Jesus is alive. भूले और भटके तो जाने किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें, यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। अगर आपको ऐसा लगता है যদি আপনি ভাবছেন আমার লাইফ এই জায়গায় শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমার লাইফ এই পরিস্থিতিতে মনে হয় শেষ হয়ে যাবে, আজকে প্রভু আপনার প্রত্যেকটা পরিস্থিতির জায়গায় দাঁড়িয়ে উনি বলছেন, তুমি ভয় করো না, তোমার কিছুই হবে না, আমি তোমার জন্য জীবিত আছি, আমি তোমাকে আবার তুলবো, তুমি আমার কাছে আসো, তোমার হৃদয় নিয়ে, তোমার জীবন নিয়ে, তোমার সব কিছু নিয়ে আমার কাছে আসো। He's calling you. He's calling everybody over here. दुनिया की चिंता को छोड़ो, आगे ही बढ़ता ही चल, पाएगा शांति आराम, जीवन मिलेगा तुम्हें। दुनिया की चिंता को छोड़ो,
फूले, फिर से कहे फूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी। ये परमेश्वर का वादा है कि वो आपको जीवन की रोटी देगा। ये उसका वादा है कि वो आपको भूखा रहने नहीं देगा। इस साल परमेश्वर अपना फेथफुलनेस आपको दिखाएगा। हाउ पावरफुल योर गॉड। Esther can come forward for the last prayer. तेरी महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। जीवन की रोटी है वो, जैसा कि उसने कहा। जीवन की ज्योति है वो, जग का उजाला भी है। फूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा हो। Come on everybody, let's call the name of Jesus in your life. ओ मेरे पिता परमेश्वर, ओ मेरे जीवित परमेश्वर।